है मेट्रो मुंबई। लालबाग के राजा के दरबार से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है। एक बार फिर से मुंबई पुलिस की दादागिरी सामने आई है। एक बार फिर से एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया गया है। हर बार पत्रकारों पर ही गुस्सा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो नेताओं की, पुलिस की सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से लालबाग के राजा के दरबार पर किस तरीके से पुलिस अधिकारी के हाथों पत्रकार से धक्का मुक्की की गई। जब किसी ने कहा कि हाथ मत लगाइए सर, तो पुलिस अधिकारी संजय निकम का जवाब आता है, हाथ क्या पैर भी लगाऊंगा। सुनिए, खुद के मुंह पर मास्क नहीं है और ये चले हैं दूसरों को सिखाने कोरोना प्रोटोकॉल। ये तस्वीरें लालबाग के राजा के दरबार की ये तस्वीर। सुनिए, अच्छे से सुनिए किस तरीके से वो कह रहे हैं, हाथ क्या पैर भी लगाओ। सुना आपने, हाथ क्या पैर भी लगाऊंगा। खुद के हाथ में मास्क की जगह हाथ में नहीं मुंह पर होती है, ये कोई पहले इन्हें जाकर सिखाए। इस तरीके की तस्वीर लालबाग के राजा के दरबार सामने आई, जहां कई पत्रकार, ये तो एक तस्वीर हमारे पास सामने आ गई, लेकिन ऐसे कई पत्रकारों के साथ वहां पर बदसलूकी की गई है। ये एक तस्वीर किसी ने वीडियो बना ली तो ये तस्वीर वायरल हो गई। हालांकि कई सारे पत्रकार के साथ वहां पर बदसलूकी की गई है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है राहुल शुक्ला जी, उनके साथ भी इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। राहुल शुक्ला जी, आप बताइए कि वहां पर क्या किया गया, किस तरीके की दादागिरी मुंबई पुलिस की देखी गई? गीता जी, मैं उसी स्थान पे हूँ। कुछ समय पहले ही मैं इस गेट के अंदर था और जहाँ पे हमने अपना गेट पास दिखाते हुए और अपने चैनल के बूम और कैमरे के साथ में हम यहाँ पे अंदर एंट्री लिए थे और पुलिस ने ही हमें अंदर जाने की इजाज़त दी थी। उसके बाद वहाँ पे अपने कुछ साथी 4-5 पत्रकार थे, उनके साथ में वहाँ पे खड़े हुए थे और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया था। हमारे आप देखेंगे आप वीडियो के जरिए, तो हमने मास्क भी लगाए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो अधिकारी हैं वो आते ही हमारे साथ में वो जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और वो हमें बोलते हैं कि आप गर्दी कर रहे हो और यहाँ से आप निकल जाइए, यहाँ से चले जाइए, जाने का रास्ता दिखाते हुए हमें बोलते हैं। जब एक साथी पत्रकार ने उनको बोला कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम हाथ नहीं पैर भी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे और हमें उन्होंने उस गेट से बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से पुलिस की जिस तरीके का व्यवहार था वो कहीं न कहीं, अगर पत्रकारों के साथ ऐसा होता है तो कहीं न कहीं आम जनता के साथ उनका व्यवहार किस तरीके से होगा, ये एक सोचने वाला विषय होगा। हम हमेशा सोचते हैं कि मुंबई पुलिस मुंबई के लिए एक सबसे बेहतरीन पुलिस मानी जाती है। पूरे भारत में हम मुंबई पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन किसी एक अधिकारी की वजह से, एक पुलिस अधिकारी की वजह से पूरी मुंबई पुलिस बदनाम हो जाती है। तो ये वीडियो के जरिए हम आप देख सकते हैं कि बिना मास्क लगाए हुए, जो खुद ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो नियम बनाए हुए थे कि किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए और इनके हाथ द्वारा ही कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन अगर यही बिना मास्क लगाए लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो कहीं न कहीं जनता में इनका रोष जरूर प्रकट होता है। तो इस तरीके से आज जो पुलिस का जो चेहरा है वो सामने आता है, लेकिन हम मुंबई पुलिस को दोष नहीं देते हैं। एक पुलिस, इनकी वजह से कहीं न कहीं मुंबई पुलिस बदनाम होती है। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसे अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के जो अधिकारी है, कमिश्नर साहब हैं, वो इस पे कहीं न कहीं ध्यान जरूर दें। राहुल शुक्ला जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि सिर्फ पत्रकारों पर या आम आदमियों पर ही इस तरीके की पुलिस अपनी धौंस जमाती है। दादर मार्केट में इतनी भीड़ देखी जाती है, रैलियों में इतनी भीड़ देखी गई, वहाँ क्यों पुलिस को कोरोना प्रोटोकॉल याद नहीं आया? क्या पुलिस की दादागिरी सिर्फ जनता और पत्रकारों तक ही सीमित है?
जी गीता जी, जैसे कि आज की तस्वीर हमने अपने चैनल पे दिखाई कि दादर मार्केट में किस तरीके से धारा 144 लागू होने के बावजूद भी कई जगह पे भीड़ दिखाई दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस पे काम नहीं करती है, वो कई जगह पे अपना पालन करती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी खाकी वर्दी का एक रौब जमाते हैं। वर्दी पाने के बाद में कहीं ना कहीं आम जनता के साथ में इस प्रकार का उनका आने वाले व्यवहार दिखता ही रहता है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस इन्हीं अधिकारियों की वजह से मुंबई पुलिस बदनाम ना हो, और मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो ऐसे चीजों पर ध्यान रखें और इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जरूर करें। क्या वहाँ पर जो भी पत्रकार आ रहे थे, जिनके पास गेट पास भी था, उन सभी के साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार किया गया? जी गीता जी, हम वहाँ पे पुलिस अधिकारी थे, गेट पर तैनात थे। गेट पर हम जाते समय उनको अपना प्रेस कार्ड और अपना चैनल बूम के साथ में वहाँ पे एंट्री किए, उन्होंने देखा भी और उन्होंने जाने भी दिया। क्यों? उसके बाद जब हम वहाँ गेट के अंदर खड़े हुए थे, कुछ और भी पत्रकार वहाँ पे खड़े हुए थे, ये आते हैं वहाँ पे और आने के बाद में ही हमें धमकाने लगते हैं कि आप इतना गर्दी कर रहे हैं, ऊंची आवाज में भी बात करते हैं। क्यों? ये आप नम्र आवाज में भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वर्दी का एक तरीके से धौंस दिखाने की कोशिश की। जब हमने बोला भी कि आप इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें धमकी भी दी और हमें वहाँ से जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया। गीता जी, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला भी वहाँ पर तस्वीर में जो वीडियो वायरल हुई है वहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। काला चौकी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आनंद मुले ने कहा है कि हमें खबर मिली है इस बारे में, जांच करेंगे, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया देनी ठीक नहीं है। राहुल शुक्ला जी, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरीके का दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ किया गया है, मीडिया कर्मी के साथ किया गया है, आपके साथ किया गया है, तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम चाहते हैं गीता जी कि पुलिस इस पे ध्यान दे, और जिस तरीके से इस प्रकार का व्यवहार है वो कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ होता है, तो स्वाभाविक है जनता के साथ इन अधिकारी का रवैया किस प्रकार से होगा। हम मुंबई पुलिस प्रशासन पे हम इस प्रकार की लांछन या उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम इन्हीं अधिकारी पे लगा रहे हैं। और कि इस तरीके का जो रवैया है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है, आप उसका देख सकते हैं उनका व्यवहार किस तरीके से है। हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन जो है अपनी जो मुंबई पुलिस है उसको ध्यान में रखते हुए कि ये अधिकारी पे कार्रवाई करे, और नहीं तो इस प्रकार से बदनामी लगातार मुंबई पुलिस की कहीं न कहीं जगहों पे हम देखते नजर आते हैं। अधिकारी की वजह से पूरी मुंबई पुलिस पर लांछन लगाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। लेकिन राहुल शुक्ला जी, कई बार इस दफा इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जहां पत्रकारों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, आम जनता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन जब नेता लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी गीता जी, अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा था कि यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें झड़प भी हुई थी, और कई बार आंदोलन भी हमने देख चुका है। उस कोरोना नियम के होते हुए भी लोग यहाँ पे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ हमें देखने को मिली है और राजनेताओं ने की है। जबकि वहाँ पर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, पत्रकार जो थे, मीडिया कर्मी जो थे, कोरोना प्रोटोकॉल का सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, लेकिन क्या किसी ने उन अधिकारी को नहीं कहा कि आपका मास्क कहाँ है? मास्क की जगह हाथ में होती है या मुंह पर होती है? जी गीता जी, ये उनको खुद ही समझना चाहिए था कि जिस तरीके से वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि आप यहाँ पे गर्दी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोरोना के नियम के अनुसार ही हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे मास्क नहीं है था और वो लापरवाही करते नजर आए, और उन्होंने लोगों के साथ जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और सरकार से हम चाहते हैं कि इस पर वो ध्यान दे और इस अधिकारी पर कार्रवाई करे। जी राहुल शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। आप भी उस वक्त मौजूद थे, आपके साथ भी इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। अभी से कुछ देर पहले ही आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जब हम दर्शकों को आप लालबाग के राजा के दर्शन करवा रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी
मीडिया कर्मी के साथ, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन वहां पर मौजूद सभी पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। इस तरीके का दुर्व्यवहार हर वक्त पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ क्यों किया जाता है? नेता जब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तब पुलिस कहां चली जाती है? और जिस पुलिस अधिकारी ने इस तरीके की जुल्लत की है, मीडिया कर्मी पर धक्का मुक्की किया है, उन पर हाथ उठाया है, उनके खुद के मुंह पर मास्क नहीं है, लेकिन वो लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल समझा रहे हैं। और वो भी वो लोग, वो मीडिया कर्मी, वो पत्रकार जो कोरोना नियमों का पालन करके अपना काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई है, हाथ में मास्क, मुंह पर मास्क नहीं है, हाथ में डंडा और एक हाथ में मास्क लिया है और पत्रकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, जबकि उनके पास गेट पास है, आईडी है, सब कुछ है। फिर भी इस तरीके का व्यवहार आखिर क्यों? हम बस यही मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उस पुलिस अधिकारी के ऊपर। और काला चौकी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आनंद मूले ने कहा है कि हमें खबर मिली है, हम जांच करेंगे, लेकिन अभी हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं समझते। देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ। नया अंदाज